ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जैन धर्म की विशेषता आगम के माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। हालांकि वह धर्म अखंड है, आत्मगत विशुद्ध परिणाम का नाम ही धर्म है, किंतु पात्र की अपेक्षा से उसमें भेद आता है। भिन्न भिन्न पात्रों की अपेक्षा से धर्म विभाजित होता चला जाता है, जबकि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म माना जाता है। बाकी वस्तु के स्वभाव से अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देता है वह वस्तु का धर्म नहीं माना जाता, उस वस्तु की अशुद्धि मानी जाती है। वस्तु जब स्वभाव रूप में परिणत होता है उस समय धर्म सामने आता है। नहीं है तो धर्म का जो विपरीत तत्व है, अधर्म जिसको बोलते हैं, जो कि वह भी आत्मगत परिणाम का ही एकमात्र परिणाम माना जाता है। पापमय परिणाम का नाम अधर्म घोषित किया है और आत्मा को पवित्र करने वाला जो भाव होता है उसका नाम धर्म कहा अथवा उसको पुण्य की भी संज्ञा दी है। साधना करने के लिए साधक रत होता है, किंतु गुरु के आलम्बन के बिना वह साधना फलीभूत नहीं होती है। धीरे धीरे विषय आपके सामने रख रहा हूँ और भूमिका हमने बना ली है कि एक श्रवण धर्म होता है और एक श्रावक धर्म भी होता है। श्रवण धर्म की थोड़ी सी चर्चा करके उसको श्रावक धर्म से भी जोड़ने का पुरुषार्थ करूँगा। वो ये है, प्रसंग याद आ रहा है, बहुत पुराना प्रसंग है। शिष्य साधना करता चला जाता है, किंतु उसकी व्यापक दृष्टि नहीं हो पाती है और गुरु के माध्यम से ही व्यापकता सामने आती है। नैनागिरी का प्रसंग है, बहुत छोटा सा संघ था गुरुदेव का और उसमें वर्तमान में जो निर्यापक योग सागर जी, नियम सागर जी और भी कुछ साधुगण थे, उसमें मैं भी उपस्थित था। आहार चर्या के उपरांत आकर के गुरुदेव के सामने निवेदन करते हैं कि महाराज आहार निरंतराय हो गया है और कल के लिए उपवास
करने की भावना है। इस प्रकार एक साधु ने गुरुदेव के चरणों में भाव व्यक्त किए। उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। क्रम दूसरे साधु का आता है। उन्होंने भी कहा कि महाराज कल हम उपवास करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम्हें उनोदर करना है। अब तीसरे का नंबर आ गया, महाराज कल हम उनोदर करना चाहते हैं। नहीं, तुम्हें उपवास करना है। तुम्हारी भावना के अनुरूप हम साधना नहीं कराएंगे। हमारी भावना जो रहेगी वही तुम्हारी साधना में उन्नति कराने में एक कारण बनेगी। क्योंकि साधना करते करते काफ़ी समय हुआ है, एक ही तप को ले करके आप जा रहे हैं, अन्य तपों की ओर भी दृष्टि होनी चाहिए। अनशन तप उसको बोलते हैं, चारों प्रकार के आहार का जो परित्याग होता है उसका नाम अनशन तप कहा है। और ऊनोदर का अर्थ क्या होता है? उदर बोलते हैं पेट को, और जो भूख लग आई है प्रतिदिन जो भोजन लेते हैं उससे कम ले करके आना। यह अनशन से भी यह कठिन तप माना जाता है। भूख लगी है और वहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ पर? हाँ, और वहाँ पर सामग्री, भोजन सामग्री नहीं, भोजन सामग्री बिल्कुल मन के अनुकूल है। इसके उपरांत भी वहाँ पर आचार्य कहते हैं कम ले करके आना। थोम जी मई, थोड़ा सा भोजन करके आओ। और ये नहीं होता हमसे, इसलिए नहीं होता, अनशन करना इसलिए सरल है। वैसे प्रारंभिक भूमिका में वह भी कठिन है, किंतु करते 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 उसमें एक आदत जिसको बोलते हैं वह हैबिचुअल होता चला जाता है। इसलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अनशन करके वह प्रभु के सामने अथवा एकांत में किसी स्थान पर जा करके वह सामायिक है, स्वाध्याय है, तत्व चिंतन है आदि में वह लीन हो सकता है। वहाँ पर कोई भी भूख की उदीरना नहीं होती, क्योंकि सामग्री वहाँ पर है ही नहीं। और जहाँ पर सामग्री हो, मनोनुकूल हो, और वहाँ पर कम लेकर के आना, ये बहुत पुरुषार्थ माना जाता है, अनशन तप से भी उनोदर तप। लेकिन ये ध्यान रखें, वह भोजन रुच नहीं रहा है इसलिए कम खा करके आना, ये उनोदर के अंतर्गत नहीं आता। ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि रुच नहीं रहा है इसलिए वह भरपेट खा करके नहीं आ रहा है। यदि रुचता है फिर देख लो फिर क्या स्थिति बनती है। तो इसी को बोलते हैं इच्छा का निरोध किया जाता है। और इच्छा का निरोध जो होता है, सामने वस्तु उपस्थित हो उसके उपरांत भी मन के ऊपर नियंत्रण रखना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा तुम्हें अनशन नहीं करना, बहुत दिन से करते आए हो, इसलिए ऊनोदर तप करो। और एक को कहते हैं तुम रस परित्याग करो और भरपेट भोजन करके आना है तुम्हें। रस परित्याग, नीरस भोजन करना और फुल डाइट है। ये कैसा होगा महाराज? ये इसी का नाम तो तप है। गुरुदेव ने ये कहा था सामने सामग्री उपस्थित हो और उसके प्रति आसक्ति न हो, यह इच्छा का निरोध माना जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रासंगिक उदाहरण दे करके इसको पुष्ट किया था। वो उदाहरण ये है कि मान लो
पशु है, गाय है और कोई भी है, और वहाँ पर उसके लिए क्या, हरा हरा घास, घास तो प्रतिदिन खाती वो गाय, उसके लिए खली चुनी जो भी बोलते हैं, और उसको अच्छे एक पात्र में तैयार करके भिगो करके उसको फुलाया गया है, और उसमें थोड़े बहुत जैसे आप लोग बघार डालते हैं ना, उसी प्रकार नमक आदि के भी उसमें अनुपात से डाला गया है, और वह पात्र, भरा हुआ पात्र उसके सामने रखते हैं। फिर रखने के बाद आप उठाना चाहो तो सींग दिखाएगी वो, क्यों, सामने है। अब आपने रखा है, बीच में उठा नहीं सकोगे। उसी प्रकार वहां पर सामने वस्तु देखने में आ जाए और मन के ऊपर नियंत्रण हो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। सामने भूख लगाई है और कोई भी वस्तु नहीं है तो मन अपने आप लग सकता है भगवान के सामने, किंतु वहाँ पर भोजन सामग्री सामने है और बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ वो दे रहे हैं दाता। इसके उपरांत भी नहीं, इसको उठाओ, इसको उठाओ, उठा रहा है क्या नहीं, यह रस परित्याग है। और उसमें भी मान लो रस परित्याग नहीं भी किया है तो कम लेकर के आना, यह पुरुषार्थ नियंत्रण माना जाता है। इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण रखने का नाम ही तप कहा है। ये पात्र के अनुरूप जो है ये होता रहता है, इसलिए ये याद आ गया कि वस्तुतः इच्छा का निरोध कैसा होता है। अंतरंग तप इससे भिन्न है, बल्कि इसमें भी अंतरंग तप सामने दिखाई पड़ता है। कहने के लिए तो यह बाह्य तप माना, किंतु उसके प्रति जो आसक्ति का जो भाव आ सकता है उसको रोका जा रहा है। आहार लेना तो है, क्योंकि बिना आहार लिए रत्नत्रय की आराधना हम नहीं कर पाते। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम कहा है। प्राथमिक कोई धर्म के लिए साधन है तो वह शरीर ही माना जाता है। इसलिए शरीर के लिए अनुकूल सामग्री हो, ये भाव मन में आ सकता है। मन में क्या नहीं आता है, जो नहीं आना चाहे वह भी आता चला जाता है। तो इसीलिए गुरुदेव की दृष्टि उस ओर जाती है। तुम कर्म निर्जना करना चाहते हो तो जैसा मैं कहता चला जाता हूँ वैसा कर ले, हाँ, अपने मन के अनुरूप नहीं, क्योंकि तुमने धारणा बना ली। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि उपवास की पहले से ही पूर्व धारणा बना करके निवेदन करते हो, महाराज मैं कल उपवास करना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, किंतु मैं कभी भी सडनली आपके लिए कह सकता हूँ तुम्हें आज उपवास करना है, उस समय भी तैयार होना चाहिए। पूर्व धारणा नहीं है, धारणा के बाद फिर पारणा की बात आती है। ये धारणा पढ़ना तो ये स्वयं जो है आप करते आए हो, ये परीक्षा है। कभी भी मैं कह सकता हूँ आज अणोदर करना है, आज रस परित्याग करना है, आज अनशन करना है, उस समय भी मन में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं तप की पूरी तैयारी। मौसम देख करके तप करना प्राथमिक भूमिका में अच्छा है, नहीं करने की अपेक्षा। प्राथमिक भूमिका है, वह प्राइमरी है स्टेज पे, इसलिए धीरे धीरे अनुकूलता देखते हुए आगे बढ़ता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु जो प्रौढ़ हुआ है उसको और प्रौढ़ बनाने के लिए गुरुदेव सोचते हैं तुम नहीं सोचो, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ,
तुम नहीं सोचोगे, मैं जो सोच रहा हूँ उसको आपको करना है। क्योंकि गुरु के बिना निर्जरा नहीं हो सकती है। स्वयं जो कुछ भी करते हैं वह अपने मन के अनुरूप करते हैं। हाँ, धीरे धीरे प्रौढ़ता आती है तो उस समय वह स्वयं भी परोक्ष में भी उतना ही वह प्रफुल्लित मना हो करके वह तप आदि करता है, ये बाद की बात है। किंतु प्राथमिक अवस्था में उसको बताने की आवश्यकता पड़ती है। कि इस प्रकार उन्होंने तप को, वो तप करते हैं, वो करें अथवा न करें ये उनका विषय है। आप ये तर्क नहीं कर सकोगे महाराज आप तो करते नहीं और हमारे से करवा रहे हैं। ये ध्यान रखो, मैं समर्थन कर रहा हूँ ये कम नहीं है। मैं तप नहीं कर रहा हूँ किंतु तप को कराया जा रहा है। भोजन परोसने वाला व्यक्ति स्वयं पहला भोजन करता है, फिर परोसने की बात आती है। तो उसी प्रकार वस्तुतः मार्ग को जिसने समझा है और चलने का पूर्णतः प्रयास निरंतर करते हैं और कराने की क्षमता भी उनके अंदर आती है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुरूप, उनके संकेत के अनुरूप हम चलते हैं तो कर्मों की निर्जरा अनुपात से ज़्यादा होती है और स्वल्प करने में थोड़ी, क्योंकि मन के अनुरूप कर रहा है। यहाँ तक उन्होंने कहा था रस परित्याग करना है, मान लो पहले से रस परित्याग मत करो, वहाँ जाने के बाद थाली दिखाई जाती है उस समय करना रस परित्याग है। जो वहाँ पर सामने उपलब्ध नहीं है वस्तु उसका त्याग करना, यह त्याग नहीं माना जाता। जो है उसका त्याग करो तब तो त्याग माना जाता है। तो इस प्रकार यह उनकी दृष्टि है बिल्कुल आगम के अनुरूप, क्योंकि इच्छा का जो निरोध है उसी का नाम तप कहा है। और इच्छित वस्तु मिल नहीं रही है, इच्छित वस्तु सामने नहीं है, उसका मैं त्याग करता हूं, ये त्याग नहीं माना जाता। सामने हो और लेने का भाव ना हो, यह त्याग उत्तम त्याग के अंतर्गत आता है। कैसे भी हो त्याग की ओर यदि मान लो कदम बढ़ रहे हैं तो उसका समर्थन तो होता ही है, किंतु उसमें भी विकास यदि जल्दी होता है तो वह मन के अनुरूप ना हो करके आगम के अनुरूप यदि वह आगे बढ़ता है तो बहुत जल्दी कर्मों की निर्जरा भी कर लेता है और साथ से पुण्य का संचय भी कर लेता है। ये तो श्रवण की बात हो गई और यह उदाहरण गृहस्थ के लिए भी लागू हो रहा है। हाँ, क्योंकि वैभव के बीच में रहता है रात दिन और इसके उपरांत भी उस वैभव के प्रति आसक्ति का अभाव होता है, तभी वह पुण्यार्जक बनता है। ये ध्यान रखो, हैं? अच्छे से समर्थन करो। कल जिन्होंने 1-8 का क्या होता है आप जानो? हाँ, कलश भी बोलते 108 कलश हैं, धारा छोड़ी जा रही है भगवान के ऊपर है 108 कलश। उसी प्रकार कल उन्होंने 108 कलश के माध्यम से जो पुण्य का संचय किया है वह 700 पुण्य का संचय उन्होंने किया है। क्योंकि वैभव की कोई कमी नहीं उनके लिए, इसके उपरांत भी उसके प्रति जो ममत्व भाव है उसका त्याग किया है। इसलिए त्याग के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा और पुण्य का संचय होता है। इसलिए उसका समर्थन मैं उक्त मुक्त कंठ से कर रहा हूं। सामने होते हुए भी उसका त्याग करना नहीं है तो त्याग का क्या प्रश्न है। भरपेट भोजन करके एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसा भी त्याग हो सकता है क्या? कैसा?
भरपेट भोजन कर ली, अब 1 घंटे के लिए भोजन का त्याग। अरे अब भूख तो लगी नहीं, क्षुधा लगी नहीं, और इच्छा हो नहीं रही, इच्छा का निरोध किया जाता है, उसका नाम तप माना जाता है। भूख तो शांत हो गया, और 2-4 घंटे के लिए भूख नहीं लगेगी, तब तक मेरा त्याग। तो इस प्रकार तो बहुत सारा त्याग आपके द्वारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, किंतु क्षुधा लगने के उपरांत भी मुझे नहीं लेना, यह क्षुधा परिचय विजय माना जाता है। यह उत्तम तप के कोटि में आता है, उत्तम त्याग के कोटि में आता है। नहीं तो प्रतिदिन आप भूख लगते ही भोजन कर लो, प्यास लगते ही जलपान कर लो, और जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक हमारा त्याग है, ऐसा नहीं होता। भूख और प्यास लगने पर भी मुझे नहीं लेना, यह त्याग माना जाता है। यह त्याग की परिभाषा अपने अनुकूल बनाना चाहता है वह व्यक्ति, वह ठीक नहीं माना जाता। ये बार बार निरंतर आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिना किसी के अपेक्षा रखे अपने आत्महित के लिए वह करता चला जाता है, निरीता के साथ निश्चित रूप से उसमें उत्तीर्ण हो जाता है। थोड़ा बहुत हम करते नहीं और परिणाम इसका नहीं मिल रहा है महाराज। आपका उपयोग तो परिणाम में लगा हुआ है, आपका उपयोग रिजल्ट की ओर है। रिजल्ट की ओर क्यों आप उपयोग ले जाते हो? लिखते चले जाओ, नंबर आपको मिलेंगे। देने वाला कौन हो सकता है? हम लेंगे नंबर, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए फल की ओर कोई इच्छा नहीं। मोक्ष फल प्राप्त ये, और फलम कह रहा, लेकिन चढ़ाऊं क्या नहीं चढ़ाऊं, मुश्किल हो जाएगा। चढ़ाओ जल्दी, है? चढ़ाया हुआ उसको लिया नहीं जाता। इसी प्रकार मोक्ष फल प्राप्त ये, इसको चढ़ाना चाहिए मस्तिष्क को। हाँ, ये नारियल है, श्रीफल है, जीवन भर के लिए इसको समर्पित किया जाता है। इसको बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्त ये बहुत कठिन होता है। कठिन क्या है? जो कठिन पेपर होता है उसी में नंबर ज़्यादा भी रखे जाते हैं। हाँ, और उसको भी जिसने लिख लिया तो कमाल कर दिया उसने। खेल नहीं, लेकिन खेल नहीं होते हुए भी अपनी क्षमता के अनुरूप आप आस्था के साथ, धीरज क्यों खोता, ऐसे बोल रहे थे आप, हैं? आचार्य श्री का बालक, और धीरज क्यों खोता? धीरज खोलना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बल्कि धैर्य है क्या वस्तु? मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मेरी कोई अपेक्षा है ही नहीं, केवल मुझे ये कार्य करना है विश्वास के साथ, क्योंकि लक्ष्य बना चुके हैं। एक बार जिसने लक्ष्य बना लिया, और वह पीठ फेर करके दूसरे की ओर देखना वह पसंद नहीं करता। उसकी दृष्टि हमेशा सामने रहती है, अड़ोस पड़ोस की ओर नहीं, बैक साइड भी उसकी दृष्टि नहीं जाती। क्योंकि जिसको छोड़ दिया है, त्यक्त पदार्थ के प्रति पुनः आकर्षण यदि बना है तो उसने छोड़ा ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है। छोड़ा क्या फिर तुमने? छोड़ने के उपरांत भी पुनः उसी की इच्छा, निदान उसी का कर रहा है मान लो, तो निदान ठीक नहीं होगा उसका रोग का। छोड़ने के उपरांत पुनः वही भोगों की आकांक्षा यदि बनी रहती है तो उसने उत्तम त्याग किया नहीं है। उत्तम त्याग का अर्थ यही होता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं।
क्योंकि यह ग्रहण करने योग्य चीज़ नहीं है, फिर भी आवश्यकता के अनुरूप साधन के रूप में, उपकरण के रूप में उसको ग्रहण किया जा रहा है, बल्कि ग्रहण करना पड़ता है केवल पेट्रोल की अपेक्षा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा पेट्रोल डालने से स्पीड ज़्यादा बढ़ जाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो गाड़ी रुकेगी, और यात्रा लंबी करनी है तो जितना आवश्यक है ले लो, ओवर नहीं। ओवर नहीं डालना पेट्रोल, जितना आवश्यक उतना ले लिया, किंतु उसके प्रति भी चाव से नहीं। हाँ, चाव क्यों? लेने के लिए कहा, ले लो ना, ले रहे हैं बस हो गया काम। उसके प्रति लगाव क्यों? उसमें आनंद नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह साधन है। साधन में क्यों आनंद ले रहे हो तुम? साधन में आनंद आता है, साधन में नहीं आता। और ये भोजन जो है ये साध्य नहीं, साधन है, इसलिए वह आगम के अनुरूप लेकर के आ जाता है, उसमें वह खुशी नहीं मनाता है। और मान लो मनोनुकूल नहीं मिलता है तो वह रुष्ट भी नहीं होता, म्लानता का भी अनुभव नहीं करता है। ये हर्ष और विषाद, ये जितने भी भाव हैं, ये वस्तुतः साधना में व्यवधान उपस्थित करते हैं, बल्कि ये साधना हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरुदेव की दृष्टि हमेशा उस ओर जाती है कि जल्दी से जल्दी साधक का विकास होना चाहिए। इसलिए वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, और साधक कहाँ अटक रहा है उसको वहाँ से आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि साधक इसलिए अटक रहा है क्योंकि वह स्वयं कर रहा है, इसलिए अटक रहा है, उसकी गति आगे बढ़ नहीं रही है। इसलिए वो कहते हैं तुमने तो इतना कर ही लिया। एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, महाराज रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अच्छा, कोई वादा नहीं है। आप कितने दिन बाहर जाते हो? महाराज ज़्यादातर तो मैं बाहर ही जाता हूँ, और बहुत ही कम समय होता है मैं घर में रहता हूँ। ऐसा करो। कैसा करो महाराज? महाराज मैं लेने का अवसर ही नहीं मिलता। जब लेने का अवसर मिलता है उतने दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि बाकी तो आप लेते ही नहीं रात में। प्राय मैं रात में नहीं लेता महाराज, तो प्राय नहीं लेते हैं तो लेना जो पड़ता है 2-4 दिन के लिए, उतना मेरे तरफ से छोड़ दो। क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि आप वैसे ही नहीं ले रहे हैं तो मेरे तरफ से 4 दिन का त्याग कर लो ना, दिक्कत क्या है? महाराज महीने भर में मुश्किल से 1 आध बार लेना पड़ता है, तो संकल्प ले लो। महीने में 1 दिन का लेना पड़ा, 1 दिन का संकल्प ले लो, बाकी दिन तो आप वैसे ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए संकल्प ले लो तो ज़्यादा अच्छा। तो उन्होंने संकल्प ले लिया। ऐसा ही होता, मन जो है ना बहुत बार बार विकल्प में उलझा रहता है, उसको समझाने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी प्रकार थोड़े बहुत मोटिवेट करके तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए कर्मों की उदीरना जो होती है वह पंचेंद्रिय के विषयों के कारण उसकी उदीरना होती है। आप यहाँ पर बैठे हैं सभा में, आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपका उपयोग किधर है? पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? महाराज जो आप बता रहे हैं उसी में हमारा उपयोग लगा है। यहाँ पर कोई थाली दिख नहीं रही है और आप किचन में पहुँच जाए और इस प्रकार बैठे रहें, मुझे विश्वास नहीं है। क्योंकि जो रसोई घर में पहुँचा है वह निश्चित रूप से वह
लेगा, पक्की बात है। क्योंकि सामने सामग्री हो और न ले बहुत कठिन होता है। कोई किराना दुकान है मान लो, गोली बिस्किट आदि आदि हैं, तो वह पुड़िया बांध करके दे रहा है और एक बिस्कुट मुख में ले लेता है, क्योंकि सामने है। इसलिए सामने खाद्य वस्तु हो और लेने का ग्रहण करने का भाव न हो बहुत कठिन होता है। हाँ, तो इसीलिए वस्तुतः देखा जाए ये सब कठिन तो है। ये कठिन क्यों है महाराज, इसका उत्तर भी आगम से हम देना चाहते हैं। क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु होती है वह कठिनाई से ही प्राप्त होती है। धर्म की आराधना आप आनंद के साथ करना चाहो तो संभव नहीं है। कूलर, क्या कूलर है? उस समय धर्म आराधना करने के लिए वो उपकरण है क्या? बोलो। यदि उपकरण है तो हम भी प्रयोग कर लें। वो उपकरण नहीं है। धर्म साधना करने के लिए वो उपकरण नहीं है। यदि उपकरण हो, साधन हो, तो उसका उपयोग करने में हमें बाधा क्या है? नहीं। प्राकृतिक रूप से जो भी अनुकूलता आपको मिलती है तो वहां पर रह करके प्राथमिक साधना के अपेक्षा से साधना करो, ये ठीक है। किंतु आप उसका कूलर का, हीटर का आदि का, फैन वगैरह इनका उपयोग वह श्रवण नहीं कर सकता। हाँ, नदी के किनारे बैठ जाए महाराज, हाँ बैठ सकते हैं, ठंड के दिन में बैठो, तब तो साधना मानी जाएगी तुम्हारी। शीतावकाश, ठंड के दिन में, वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है और नदी के किनारे लहर चल रही है, शीतकाल में, पौष मास में, अब रहो ना। जेठ महीने में तो वह नदी के किनारा ढूंढता है और पौष में वह उस नदी के किनारे को किनारा कर जाता है और भीतर आ जाता है। यही है। प्रतिकूल वातावरण इसको सही नहीं है और प्रतिकूल अनुकूल दोनों वातावरण में जो समान दृष्टि रखने वाला जो होता है वही साधक माना जाता है। किंतु आप अपने हिसाब से कर लो, कोई बाधा नहीं। हाँ, लेकिन डेली इसी प्रकार पुण्यार्जक बनते रहें तो हमारी दुकान चलती रहेगी। हमारी नहीं, कहने में आता है आपकी ही दुकान है। जिनालय का निर्माण आप करेंगे, निर्माता आप कहलाएंगे। मैं तो दर्शक बन करके देखूंगा, मैं निर्माता नहीं हूं, ये ध्यान रखो। जल्दी जल्दी निर्माण हो जाए ये भावना तो रहती, क्योंकि जितनी जल्दी निर्माण करेंगे उतने जल्दी हमें दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यही प्रतीक्षा है हमारी। प्रतीक्षा का निषेध करते महाराज, ये तो अच्छी बात, ये अच्छे क्षेत्र में प्रतीक्षा तो होती है। सोचो, विचार करो। इसके लिए आपके लिए भी धर्म करने के लिए अवसर है। शुरुआत में यही से हमने प्रारंभ किया था। वस्तुतः धर्म तो धर्म है, वस्तु का स्वरूप माना जाता है, किंतु पात्र के अपेक्षा से उसमें विभाजन जरूर किया गया है। अनुव्रत के अपेक्षा से, महाव्रत के अपेक्षा से, प्रतिमाओं के अपेक्षा से, ये अपने अपने शक्ति के अनुरूप वह करता चला जाता है। यहाँ तक कि पहले मछली को छोड़ने वाला भी वह धर्मात्मा निकला। सोचो, विचार करो कि गुरु की दृष्टि किस ओर जाती है। इसको भी धर्म का क्या स्वरूप है, क्या स्वाद है, उसको चकाना था। तुम पहले मछली छोड़ दो, बहुत जल्दी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और धीवरोदय आचार्य महाराज ने लिखा है,
वह प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। एक पहली मछली छोड़ने के कारण उसका विकास हुआ, वह स्वर्ग पहुंच गया। सोचो, विचार करो, ये भी कोई त्याग है महाराज? यही तो परीक्षा है। त्याग बहुत नॉमिनल लग रहा है आपको, ये सामान्य, ये कोई त्याग है क्या? पहली मछली छोड़ो का इसका अर्थ अन्य मछलियों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसका जीवन उसके बिना चलता ही नहीं था। इसलिए त्याग की बात जब हमने सामने रखी तो उसने साहस करके पहली मछली को छोड़ा और परीक्षा हो गई, और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया वो। इसको बोलते हैं धैर्य। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। खाली हाथ लौट रहा है, क्योंकि बार बार पहली मछली बार बार उस जाल में आ रही है, और उसकी पहचान उसने कर ली। चिन्ह कुछ किया था उसको, हाँ, कपड़ा आदि उसको बांध करके, तो इसलिए बार बार वही मछली आ रही है, और सुबह से शाम तक हो गया। बस उन्होंने सोचा किंतु संकल्प तो दृढ़ रहेगा। हाँ, सुबह से शाम तक भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, और वापस लौट रहा है, और वो दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोलने की बात नहीं, तो बाहर ही दालान में सो गया, और रात में सर्प आकर के उसको काट लिया। कहाँ पहुँच गया? स्वर्ग पहुँच गया। महाराज इतना सस्ता है? हाँ बिल्कुल, कर तो लो, सस्ता क्या है? धैर्य होना चाहिए। यहाँ पर भी धैर्य की बात आ गई। इसमें तर्क करोगे तो वह कुतर्क माना जाएगा। महाराज उसने तो त्याग कर लिया, फिर बाद में सर्प ने काटा है, ये धर्म का फल ऐसा क्यों? ये धर्म का फल नहीं, अतीत में जो पाप का अर्जन किया था उसका एकमात्र फल है, एक निमित्त है। और मरना तो था, सबको मरना है, किसी न किसी निमित्त से मरण को प्राप्त होता है। किंतु वर्तमान में उसने धर्म की, अहिंसा की उपासना की थी अपनी शक्ति के अनुरूप, और आस्था के साथ उसने उपासना की थी। यह आस्था का, विश्वास का यह फल है। धीरज क्यों खोता है? काय को खोएगा वो? क्योंकि आचार्य श्री का बालक था, वो धीरज खोया नहीं उसने, और पहली मछली छोड़ दी, यानी छोड़ दी। अब उसको ग्रहण करने की बात नहीं, और उस संकल्प के फलस्वरूप उसका उत्थान हुआ। कालांतर में जाकर के वह मोक्ष का भागी बनता है। इस प्रकार संसारी प्राणी का जो भी पतन हो रहा है या हुआ है, वह पाप के कारण हुआ है, अधर्म के कारण हुआ है। इसलिए अधर्म का सहारा छोड़ करके धर्म का जो सहारा लेता है, निश्चित रूप से उसका उत्थान अनिवार्य रूप से होगा। कब होगा, क्या होगा, इसकी चिंता न करें, किंतु निश्चिंत हो करके धर्म की आराधना अपनी शक्ति के अनुरूप करोगे तो वही विश्वास के बल पर उसको वही वस्तु प्राप्त होगी जो अनेकों आत्माओं ने प्राप्त कर ली। अर्थात सिद्धत्व की उपलब्धि जो होगी वह धर्म के ऊपर विश्वास और अपनी शक्ति के अनुरूप आराधना करने से ही उपलब्धि होती है। सभी को इस प्रकार की सद्गति अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।